हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 4 क्लास 7 सोशल साइंस की ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप बच्चों के लिए 28 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा आपका टॉपिक क्या है? वो है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, यानी जो गैरिसन टाउन है उनसे पूरा एम्पायर जो है वो कैसे एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत ने कैसे जो है एक्सपेंड हुई दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, कैसे पूरा साम्राज्य बना, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि इन 12th सेंचुरी में दिल्ली का एक तरह से यहाँ पर शासन शुरू हुआ था, लेकिन इन द अर्ली 13th century, the control of the Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. इसमें क्या बताया गया है आपको कि अर्ली 13th सेंचुरी यानी 30th सेंचुरी जो 13th सेंचुरी स्टार्ट हुई उस समय तक जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनका जो कंट्रोल है वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दिल्ली जो साम्राज्य था उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। कहाँ तक कंट्रोल था? केवल जो गैरिसन टाउन थे उनके ऊपर उनका कंट्रोल था जो उन्होंने ऑक्युपाई किए हुए थे। ठीक है, अब ये गैरिसन जो है टाउन क्या होते हैं? तो गैरिसन टाउन होते हैं वो एरिया जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। लाइक ये एरिया है, इसमें यहाँ पर अगर सोल्जर्स हैं जिनको हम छावनी कहते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर सोल्जर्स हैं तो ये क्या हो गया? ये है गैरिसन टाउन। ओके, यानी इस क्षेत्र पर तो इनका, इस एरिया पे तो इनका कंट्रोल है, बट बाकी जो एरिया है उस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं था। नाउ द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंड अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड प्लंडर फॉर सप्लाईज। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि उनका जो नियंत्रण था, उनका जो कंट्रोल था, जो इनर एरिया था, ठीक है, उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। बाकी वो अपनी ज़रूरतों के लिए ट्रेड के ऊपर डिपेंड थे। ट्रेड यानी क्या होता है? व्यापार। ट्रिब्यूट या प्लंडर होता है लूट वगैरह, ठीक है ना, जो उनसे आप कह सकते हो टैक्स लेते थे, उनके ऊपर वो डिपेंड रहते थे। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। यानी जो उनके दूसरे गैरिसन टाउन थे, कहाँ पर? जैसे बंगाल में था, सिंध में था, ठीक है, तो बंगाल, सिंध, यहाँ पर जो उनके गैरिसन टाउन थे उन गैरिसन टाउन के ऊपर कंट्रोल दिल्ली से वो भी उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? रिबेलियन वॉर इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। यानी उनका जो कम्युनिकेशन था, अब देखिए दिल्ली से बंगाल और सिंध जो है ये एरिया दूर थे और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन था वो गैप बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर रिबेलियन क्या है? जैसे बगावत जो होती है, युद्ध हो जाते हैं, और बैड वेदर क्या है? ख़राब मौसम के कारण तो इनके जो संपर्क थे वो टूट जाते थे। दिल्ली अथॉरिटी वाज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो दिल्ली की जो अथॉरिटी थी, जो सुल्तान थे, जो वहाँ के एम्परर थे, उनको चैलेंज मिलते रहते थे, धमकियां मिलती थी। किन से? मंगोल इन्वेजन से। अफगानिस्तान से जो मंगोलियन आते थे वो उनको धमकियां देते रहते थे, और जो गवर्नर थे वहाँ के उनको भी, वो भी जो है क्या करते थे? हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। अगर उनको लगता था कि सुल्तान जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो वो विद्रोह करना शुरू कर देते थे। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दी चैलेंज। तो जो सल्तनत थी वो इन चैलेंजेस को बहुत ही मुश्किल से, इन चैलेंजेस के बीच में मुश्किल से किसी तरह अपने आप को सर्वाइव कर पा रही थी। दिल्ली सुल्तान्स कॉन्सोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गयासुद्दीन बलबन। तो जो दिल्ली की सल्तनत थी, वो दिल्ली की जो सल्तनत थी उसका संस्थापन कह सकते हो आप यहाँ से, वो कब हुआ? गयासुद्दीन बलबन के समय उनका जब शासनकाल था, रेन था। एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और फर्दर जो एक्सपेंशन हुआ वो कब हुआ? किसके टाइम पे हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय। द एक्सपेंशन कैंपेन वर ऑफ टू टाइप। तो जो ये एक्सपेंशन हुआ दिल्ली सल्तनत का वो 2 टाइप का एक्सपेंशन था। फर्स्ट एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे? इंटरनल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर का क्या मतलब है?
इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन। तो जो गैरिसन टाउन थे उसका जो इनर रीजन था, इनर एरिया था, उसके आसपास का एरिया जो था उसको एक्सपेंड करना था, उसको एक तरह से आप कह सकते हो उसका विस्तार करना था। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल फ्रंटियर, यानी गैरिसन टाउन के आसपास के एरिया को छोड़ के बाकी जो एरिया बच गया उसको उनको अपने अंडर लेना था, ये एक्सटर्नल फ्रंटियर था। अब यहाँ पे देखिए इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन क्या है, द कैंपेन along the internal frontier of Sultanate aimed at consolidating the hinterland of the garrison town। ठीक है, hinterland का मतलब यहाँ पे क्या है, hinterland the land adjacent to a city or port that supply it with goods and services, यानी जो गैरिसन टाउन था उसके आसपास का जो एरिया था, ठीक है, जो उसको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता था, सामान सप्लाई करता था, वो एरिया क्या है उसका, वो हिंटरलैंड है। यहाँ पर हिंटरलैंड आप कह सकते हो उसका जो आसपास का भीतरी क्षेत्र था वो है हिंटरलैंड। तो उसका उन्होंने क्या करना था, उसको उन्होंने एक तरह से उसके कैंपेन उसके लिए उन्होंने चलाना था, उसकी स्थिति को मजबूत करना था। इस तरह और क्या किया उन्होंने इंटरनल फ्रंटियर के लिए, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब। जो गंगा यमुना दोआब है कि जो स्पेस होता है दो रिवर्स के बीच में, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, वो होता है दोआब। गंगा यमुना जो रिवर थी उनके बीच में जो स्पेस था उन्होंने उसको क्लियर किया, फॉरेस्ट को क्लियर किया, पेड़ वगैरह काटे। एंड हंटर गैदरर्स, और जो हंटर गैदरर्स क्या है कि जो शिकारी वगैरह थे वहाँ पे। एंड पेस्टोरलिस्ट, पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं बेटा, जो वहाँ पे रहते थे लोग, चरवाहा जो थे, गाय बकरियाँ रखते थे और उस एरिया पर डिपेंड रहते थे, फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते थे। एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, और उनको वहाँ से हटा दिया। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट, ये लैंड किसको दे दी गई, पीजेंट्स, यानी जो पीजेंट कौन होते हैं, फार्मर्स, फार्मर्स को दे दी गई। एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज, और एग्रीकल्चर जो है उसको एनकरेज किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या कैंपेन था उनका, न्यू फोर्ट्रेसेस गैरिसन टाउन एंड टाउन वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट द रीजनल ट्रेड। तो यहाँ पर नए फोर्ट क्या होते हैं, किले, ठीक है ना, नए जो है फोर्ट बनाए गए, नए गैरिसन टाउन बनाए गए सैनिकों के लिए, और अलग से भी टाउन्स बनाए गए। अपना जो ट्रेड है, ट्रेड क्या होता है, मार्केटिंग, व्यापार, उसको बढ़ाने के लिए, ट्रेड वो बढ़ाने के लिए अलग से उन्होंने फिर जो है प्रमोट करने के लिए इस तरह से उन्होंने टाउन्स का यहाँ पर टाउन्स बनाए गए, टाउन्स बसाए गए। नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल फ्रंटियर। एक्सटर्नल फ्रंटियर के लिए क्या क्या कैंपेन हुई। एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या होता है, एरियाज बियॉन्ड द इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन के अंडर जो एरिया नहीं आता, मैं आपको बार बार यहाँ पर समझा रही हूँ, मान लीजिए ये गैरिसन टाउन है, इसके आसपास का एरिया सारा क्या है, इंटरनल फ्रंटियर है, बाकी जो बच गया वो सारा क्या है, एक्सटर्नल फ्रंटियर है। अब एक्सटर्नल फ्रंटियर पे तो उनका क्या नहीं था, कंट्रोल ही नहीं था, तो उसको उन्होंने कैसे कंट्रोल में किया, उसके लिए क्या कैंपेन उन्होंने चलाए। मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। तो उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन जो खिलजी थे उनका जो रेन था, उन्होंने जो है सदर्न जो इंडिया था उसमें अपना आप कह सकते हो मिलिट्री प्रोसेस शुरू किया, ठीक है। और ये कब तक चला, जब मोहम्मद तुगलक जो थे उनके समय तक ये बहुत आगे तक पहुंच चुका था। फिर क्या हुआ, यानी वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी सोल्जर जो पावर थी वो उन्होंने वहाँ पर बढ़ा दी। इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड। तो इस कैंपेन में क्या हुआ कि जो सल्तनत थी उसकी सेनाओं ने क्या किया, आर्मीज ने क्या किया, एलिफेंट्स जो थे, हॉर्सेस थे, जो स्लेव्स थे, ठीक है, यानी गुलाम लोग थे, और जो भी प्रीसियस जो मेटल्स थी उन सब को उन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन, मोहम्मद तुगलक का जब रेन था, रेन यानी जो शासन होता है, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो मोहम्मद तुगलक के समय तक जाते जाते एक बहुत बड़े पार्ट पर इनका रेन हो गया, इनका शासन हो गया। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज, ठीक है, उन्होंने, राइवल क्या होते हैं, जो हमारे शत्रु होते हैं, राइवल। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज, उन्होंने अपने जो शत्रु थे
उनको उनके आर्मीज़ को हरा दिया एंड सीज्ड सिटीज़ और शहर के शहरों पर कब्जा कर लिया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री, जो सल्तनत थी वो क्या करती थी, जो किसान थे उनसे क्या करती थी, कर वसूलती थी, ठीक है ना, पीजेंट उनसे टैक्स लेती थी। एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रियलम, और अपना जो है फैसले सुनाते थे। अब देखिए यहाँ पर हिंटरलैंड क्या होता है, द लैंड एडजेसेंट टू ए सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो लैंड्स एडजेसेंट होती है किसी भी सिटी के, पोर्ट के, जो कि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड। नेक्स्ट देखिए गैरिसन टाउन, ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, दोआब लैंड बिटवीन टू रिवर्स, उसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द टू गैरिसन टाउन डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से दूर जो है कौन से टाउन थे दो, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा डिस्टिंक्ट बंगाल एंड सिंध, बंगाल एंड सिंध ये दो जो है टाउन थे, ठीक है, गैरिसन टाउन जो कि दिल्ली सल्तनत से दूर थे। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बंगाल एंड सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज रेन सल्तनत रीचेज इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट, तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट किसके शासनकाल में हुआ, कब हुआ, ठीक है, फर्दर एक्सपेंशन, ये लिखेंगे आप, फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे, फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, इनके टाइम पे हुआ, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत, तो एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है, इंटरनल फ्रंटियर इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन, ये आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के, सेकंड पे लिखेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर, सेकंड पे लिखेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर एरियाज बियॉन्ड द इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आपका दोनों जो है ये वाला पॉइंट और ये वाला मिला के हो जाएंगे आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई वो बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।